बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और इसकी अध्याय 5 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है संन्यास दीक्षा हेतु मंडल निर्माण की विधि। संन्यास दीक्षा हेतु मंडल निर्माण की विधि। ईश्वर बोले, परिचय विधिवद भूमिम गंधोवर्ण रसादिवि। परिचय विधिवद भूमिम गंधोवर्ण रसादिवि। मनोऽभिलषिते तत्र विता न विविततांबरे। वितान विततांबरे। वितान विततांबरे। सुप्रलिप्ते मही पृष्ठे दर्पणो दर्शन्निभे। सुप्रलिप्यते मही पृष्ठे दर्पणो दर्शन्निभे। अरेर्तिन्युगं मानेन चतुरस्त्रं प्रकल्पयेत्। चतुरस्त्रं प्रकल्पयेत्। ईश्वर बोले, भूमि के गंध वर्ण रस आदि की भली भांति परीक्षा कर वहाँ अपने मन के अनुकूल स्थान पर वस्त्र का विशाल चंदोवा लगाकर दर्पण तल के तुल्य सम तथा स्निग्ध पृथ्वी तल पर 2 हाथ प्रमाण के चौकोर मंडल का निर्माण करें। ताड़ का पत्ता लेकर उसी के समान लंबे एवं चौड़े स्थान में बराबर 13 भाग करें। उस ताड़ पत्र को वहीं रखकर पश्चिम की ओर मुख करके बैठे और रंगा हुआ सुदृढ़ धागा लेकर उसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में लपेटे। हे देव देवेश, इस प्रकार करने से उस मंडल के 169 कोष्ठक हो जाएंगे। उसके मध्य का कोष्ठक कर्णिका है। उसके बाहर के 8 कोष्ठक 8 दल कहे जाते हैं। सभी दलों को श्वेत वर्ण का बनाई। कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए और उसके चारों ओर लाल रंग का वृत्त अर्थात गोला बनाकर हे सुरेश्वरी, उस अष्टदल कमल के दलों के दाहिने ओर से आरंभ करके दलों के संधि स्थान को क्रम से लाल तथा काले रंग से रंगना चाहिए। कर्णिका में प्लवार्थ को प्रकाशित करने वाला यंत्र लिखे। पुनः नीचे की ओर पीठ और उसके ऊपर श्रीकंठ लिखकर उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के मस्तक के समीप दंड लिखकर फिर ईश्वर को लिखे। श्याम रंग से पीठ और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित करे। अमरेश और महाकाल को क्रमशः लाल तथा काले रंग से चित्रित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि दंड को धूम वर्ण तथा ईश्वर को धवल वर्ण का बनाए। इस प्रकार रंग भरकर बनाए गए यंत्र को शब्दोजात मंत्र से वेष्टित कर दे। हे ईश्वरी, उस मंत्र से उठे हुए नाद से ईशान का भेदन करे और आग्नेय आदि के क्रम से उनकी बाह्य पंक्तियों को ग्रहण करे। हे सुंदरी, उन कोड़ों के 4 कोष्ठकों को श्वेत तथा लाल धातुओं से रंगकर 4 द्वारों की
परिकल्पना करे। उनके बगल के दोनों कोष्ठकों को पीले रंग से भरपूर करना चाहिए। आग्नेय कोण के कोष्ठक के मध्य भाग में पीतवड़ वाले चौकोर स्थान में लाल रंग के अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए और उसकी कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए। तत्पश्चात सावधान होकर उसके मध्य में बिंदु युक्त हकार लिखे। उस कमल के नैऋत्य कोण वाले कोष्ठक में चौकोर वृत्त वाला रक्त वर्ण का अष्टदल कमल बनाए और उसकी कर्णिकाओं में पीला रंग भर दे। उसमें स्वर के तीसरे अक्षर शा को छठे स्वर ऊ से युक्त करके शू लिखे। हे भद्रे, बिंदुनाथ से युक्त 14वां स्वर ओं इस श्रेष्ठ बीज मंत्र को पद्म के मध्य में लिखे। बिंदुनाथ से युक्त 14वां स्वर ओं इस श्रेष्ठ बीज मंत्र को पद्म के मध्य में लिखें। इसी प्रकार पद्म के ईशान कोण वाले कोष्ठक में भी रक्त वर्ण का वैसा ही कमल बनाए और उसमें कवर के तीसरे अक्षर ग को पंचम स्वर से युक्त करके गु लिखे। इस वर्ण के कंठ भाग में बिंदु लिखे। हे पार्वती, हे शिवे, इसकी बाहर वाली 3 पंक्तियों में पूर्वादि दिशा के क्रम से चारों ओर के 5 कोष्ठ ग्रहण करे और उसके मध्य में कर्णिका को पीला करे एवं वृत्ति को रक्त वर्ण का कर दे। इसकी विधि जानने वाले को चाहिए कि कमल दलों को लाल बनाए और दलों के बाहर वाले छिद्रों को काले रंग से भर दे। आग्नेय आदि चारों कोनों को सफेद रंग से भरपूर करे। पूर्व की ओर 6 बिंदु से युक्त षटकोण को काले रंग से लिखे। दक्षिण कोष्ठक में रक्तवर्ण त्रिकोण, उत्तर कोष्ठक में श्वेताभ अर्धचंद्र, पश्चिम कोष्ठक में पीतवर्ण चतुस्त्र अंकित करके क्रमशः 4 बीज लिखे। पूर्व कोष्ठक में शुक्ल वर्ण बिंदु, दक्षिण कोष्ठक में कृष्ण वर्ण उकार, उत्तर कोष्ठक में रक्त वर्ण मकार और पश्चिम कोष्ठक में पीत वर्ण अकार लिखे। हे सुंदरी, सबसे ऊपर की पंक्ति से नीचे वाली पंक्ति में पीले, श्वेत, लाल और काला ये चारों रंग भरे। उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत एवं रक्त रंग से भरे, अर्थात रक्त रंग से रंगे। हे वरानने, नीचे के त्रिकोण में लाल, सफेद और पीला रंग भरे। हे ईश्वरी, इस प्रकार दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर दिशा तक चित्रण करे। उसकी बाहरी पंक्ति में पूर्व से मध्य भाग तक पीला, लाल, काला, श्याम, श्वेत, पीत वर्ण चित्रित करे। हे प्रिय, रक्त, श्याम, श्वेत, लाल, कृष्ण, लाल ये 6 रंग कहे गए हैं। रक्त, श्याम, श्वेत, लाल, कृष्ण, लाल ये 6 रंग कहे गए हैं। आग्नेय कोण से आरंभ कर वायु कोण पर्यंत इन रंगों को क्रमशः प्रयोग करें। हे महिषाणी, दक्षिण से लेकर पूर्व पर्यंत ये सब बताई गई हैं। हे ईश्वरी, वैसे ही नैऋत्य दिशा से लेकर आग्नेय दिशा पर्यंत जानना चाहिए। उसी रीति से पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण दिशा पर्यंत भी कहा गया है। महादेवी, वायव्य से लेकर नैऋत्य दिशा तक यह क्रम कह दिया। इसी प्रकार परमेशानी, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक कहा गया। हे अंबिके, उत्तर से लेकर वायव्य तक यह क्रम जानना चाहिए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने मंडल की विधि आपसे कह दी। जितेंद्रिय यति को चाहिए कि स्वयं इस प्रकार मंडल लिखकर ब्रह्म में तत्पर होकर स्वर पूजा करें। एवं मंडलमालिख्य नियतात्मायते स्वतः, एवं मंडलमालिख्य नियतात्मायति स्वतः, शौर्य पूजा में प्रकोवीर्वीत सही तद्वस्तु तत्तो परः, शौर्य पूजा में प्रकुर्वीत सही तद्वस्तु तत्तो परः। इति श्री शिव महापुराणे
षष्ठ्यं कैलाससंहितायां संन्यासमंडले विधिवर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास मंडल विधि वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की